तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो? जल्दी से बता दो क्या कर रहे हो। वेलकम टू फिजिक्स वाला। आपका स्वागत है इस अद्भुत से प्लेटफॉर्म में जहां पे आप ऑलरेडी पीवीएंस बन चुके हैं। पीवीएंस का मतलब जानते हैं। गुड इवनिंग अंश, गुड इवनिंग अनय, गुड इवनिंग ओम, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग मयंक। हाँ, तो मैं ये बताने वाला था कि यहां पे आप ऑलरेडी आके पीवीएंस बन चुके हैं। अब पीवीएंस बनने के बाद पहली बात तो इंसान रुकता नहीं है। पहली बात तो हेलो हेलो हाय ठाकुर, हेलो हेलो अखंड, हेलो हेलो हाय, हेलो अंश, हेलो अनय। तो यहां पे आके लोग रुकते नहीं है, है ना। यहां पे आके लोग जो मतलब उनके दिमाग में यही मचा रहता है कि भाई कहां से कैसे कितनी जल्दी क्या बन जाया जाए, है ना। और आप लोग के पास तो पहले से ही टारगेट है। क्या टारगेट है भाई? नवोदयन बनना है भाई, नवोदयन बनना है। और अभी से जेएनवीएसटीएन आप लोग हो, जिस दिन निकलेगा उस दिन नवोदयन बन जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि क्यों तब से सोचना है, अभी से सोचना है, अभी से ही सोचना है, अभी के अभी सोचना है। क्या सोचना है? क्योंकि जो आप बनना चाहते हो वो अगर आज से बन गए, आज से सोच लिया उसके बारे में, तो वैसे ही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, वैसे ही चीजें करने लगोगे। और बनने में समय नहीं लगता है भाई, बनने में समय नहीं, बस फॉलो करना होता है, बनने में समय नहीं लगता है। तो मेरे साथ आज हम मैथ्स का एक टॉपिक सीखेंगे। क्या टॉपिक सीखेंगे? टॉपिक वो सीखेंगे जो मैथ्स स्टार्ट करता है, जो मैथ्स, जिसने मैथ्स को जन्म दिया। हाय अयांश, हाय अनय, हाय शशांक, हेलो, हाय हाय, हेलो हेलो। हाँ, तो वो मैथ्स का टॉपिक के बिना अपनी मैथ्स पॉसिबल ही नहीं थी, है ना। नंबर्स, न्यूमेरल्स, नंबर्स और उनके सिस्टम के बगैर कोई चीज पॉसिबल है? कोई चीज पॉसिबल है विदाउट नंबर्स? क्या मैथ्स पॉसिबल है गाइस? क्या मैथ्स पॉसिबल है? क्या मैथ्स पॉसिबल है? अगर तुम लोग जानते हो तो प्लीज बताओ। अगर मैथ्स पॉसिबल है तो मुझे भी बता दो। शशांक, अंकिता, हाय, गुड इवनिंग अंकिता, हेलो 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 हेलो। देखो यार, ये सब चीजें पढ़ाना पढ़ाना चलता रहेगा, लेकिन मैं तो तुम लोग से यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मैथ्स पढ़ाया नहीं, समझाया जाता है और मैथ्स को आसान बनाया जाता है। तो इसी के साथ हम आगे की चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं। हेलो शिवांश, हेलो, वेलकम वेलकम। थोड़ा सा आप लोग शायद लेट है, आई गेस, है ना। लेट है, कोई बात नहीं, लेट है तो क्या हुआ, फर्स्ट क्लास है। लोग आराम से मन बना के, मूड बना के आ रहे हैं, है ना। ओके ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, न्यूमेरिक चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। गुड इवनिंग मुन्ना, गुड इवनिंग भव्या, क्या नाम है मुन्ना, क्या बात है। गुड इवनिंग। हाय शशांक, हाय। नो, अच्छा नो, ओके ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं नंबर्स। तो मैं पहले एक सीन क्रिएट करने चाह रहा हूं, है ना। एक चाह रहा हूं, तुम लोग से बातें करना चाह रहा हूं कि क्या मैथ्स पॉसिबल है नंबर्स के बिना? नहीं है। बहुत लोगों ने मुझसे नो बोल चुके हैं। नायाब, हेलो, गुड इवनिंग। तो भाई, अगर मैथ्स में नंबर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है तो भाई मैथ्स स्टार्ट कैसे हुई, चीजें स्टार्ट कैसे हुई, क्या हमने कहां से चीजें स्टार्ट करना स्टार्ट किया, है ना। हुआ कुछ नहीं। पहले क्या होता था ना, बोलते थे कि एक मुट्ठी बराबर एक शेर, दो शेर, ऐसा होता नहीं था। ऐसे करेंसी चलती थी, शेर, दो शेर, तीन शेर, चार शेर, है ना। और वो बोलते थे कि भाई कितना, मतलब कितना, मतलब वो एक तरीके से एक्सचेंज की क्वांटिटी थी, है ना। नो सर, नॉट पॉसिबल। क्या मयंक, क्या पॉसिबल नहीं है? हाँ, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नंबर के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो भाई उस समय क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई मैं इतना पैसा दे रहा हूं आपको, इतना पैसे में मुझे एक फिक्स था ना, ये जैसे आज फिक्स है कि 30 रुपए किलो दाल है, मान लो। वैसे तो नहीं है, बहुत महंगी है भाई, है ना, बहुत महंगी है। 30 रुपए किलो दाल है। मैं बता रहा हूं कोई आइडियल ही कंडीशन में, जहां पे बिल्कुल मस्त एकदम लोग कम है, जनसंख्या कम है और दाल ज्यादा हो रही है, तो वहां दाल ऑलरेडी सस्ती हो जाएगी। अब दाल अगर सस्ती है तो वहां बोल दिया 30 रुपए किलो दाल है ना। अब किलो, वहां पहले किलो नहीं चलता था। पहले क्या होता था, एक मुट्ठी ले लिया, दो मुट्ठी ले लिया, तीन मुट्ठी ले लिया। अब मुट्ठी में क्या होता था भाई, किसी की मुट्ठी छोटी, किसी की मुट्ठी बड़ी। बच्चे को भेज दिया लेने, तो उन्होंने कहा यार उसने 30 रुपए की उतनी दाल एक मुट्ठी में दे दी, उतनी नहीं दी, कम दी, क्योंकि बच्चे की मुट्ठी छोटी होती है। तो उन्होंने बोला कि भाई मुट्ठी तो छोटी है और हमें नुकसान हो गया। दुकान वाला खुश हो गया, हे, मेरा मेरा तो फायदा हो गया। दूसरे दिन आ गए उनके पिताजी। अब पिताजी के हाथ इतने बड़े थे कि भाई जितनी मुट्ठी पहले निर्धारित की गई थी उतनी मुट्ठी से भी बड़ी मुट्ठी थी, है ना, उतनी मुट्ठी से भी बड़ी मुट्ठी, उनका हाथ ज्यादा बड़ा था,
है ना गाइस। तो हाथ ज्यादा बड़ा था तो यार दुकानदार को यार नुकसान हो गया। अब दुकानदार भी सोच रहा है, वैसे तो उसको फायदा हो जाता है अगर बच्चे लेते, लेकिन बच्चों को कई बार लेने नहीं भेजते हैं सामान, है ना, कि भाई बच्चे हो सकता है ठग जाए। आप जैसे नहीं, आप लोग तो भाई इंटेलिजेंट लोग हो, आप लोग को तो पहले से ही पता होगा आई गेस, है ना। तो फिर भाई क्या चीज हुई, दुकान वाले ने कहा कि यार नुकसान सहने से अच्छा है कि एक ऐसा सिस्टम बनवा देते हैं जहां पे एक निर्धारित चीजें होंगी, है ना, निर्धारित। तो उन्होंने बड़े लोग को बुलाया, साइंटिस्ट लोग को बुलाया, और उस समय वो लोग इतना परेशान नहीं होते थे, वो लोग बताए हर चीज रिसर्च करके करते थे, हर चीज देख समझ के कि इसकी जरूरत क्या है, क्या कर सकते हैं इससे, कैसे क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, हर चीज वो देखते थे ना, रिसर्च करते थे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम हर चीज को एक नंबर की तरह बना देते हैं, है ना। क्या बना देते हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई चलो सबको एक एक नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 दे देते हैं ना, कि दो है तो दो को दो ही बोलेंगे, दो लोग हैं खड़े हैं तो उनको दो नंबर बोलेंगे, तीन लोग खड़े हैं तो सबको तीन बोलेंगे, किसी को चार बोलेंगे, किसी को पांच बोलेंगे। वैसे ही क्वांटिटीज भी निर्धारित कर दी गई, है ना, कि 1 किलो ये होता है, 2 किलो ये होता है। तो वो सब चीजें अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे, है ना। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आया, हमारे पास आया कि भाई एक लोग थे, वो भेड़े गिन रहे थे, है ना। तो भेड़े गिन रहे थे, कह रहे हम गिन नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला हम गिन ही नहीं पा रहे हैं। तो गिन नहीं पा रहे थे अगर, तो भाई आती थी भेड़, कम पड़ जाती थी। तो नंबर से ये फायदा हुआ कि वो भेड़े गिनना सीख गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इस तरीके से भेड़े गिनना सीख गए। तो इस तरीके से नंबर्स की शुरुआत हुई, गिनती की शुरुआत हुई, और लोगों ने जाना। और एक और चीज है, एक और चीज है बताऊंगा, लेकिन पहले टॉपिक्स देख लो। आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है कि यही बताने वाला था, नंबर्स जो हैं आपके, नंबर्स तो हो गए लेकिन उसमें और तरह के नंबर्स आ गए ना, है ना, कई कई के। अब होता क्या है कि 1 2 3 जब हमें क्या होता है ना, हमें उंगली दी हाथ दे जाता है ना, तो हम उंगली ऐसे पकड़ के सर पे बैठ जाते हैं कि भाई हमको 1 2 3 पता चल गया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक पागल ना हो जाए, चले गए दूर तक, पता ही नहीं है, गिनते चले जा रहे हैं। और फिर जब बहुत सारे नंबर हो गए तो उन्होंने बोला यार बहुत सारे नंबर है तो इनको कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हर नंबर की कंडीशन प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना। बस ये पढ़ाना ही स्टार्ट हो रहा है, ये पढ़ाना ही लक्ष्य स्टार्ट हो रहा है ना। चलो पोल अभी आएगा, पोल आएगा। तो उसमें क्या हुआ कि हर प्रॉपर्टीज अलग है, तो इसीलिए हर नंबर का क्लासिफिकेशन कर दिया गया। तो क्लासिफिकेशन ये रहा भाई, है ना, क्लासिफिकेशन। और इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आने वाले हैं। ओके, अब वैल्यूज ऑफ डिजिट्स, है ना, ये भी आएगा कि भाई वैल्यू, डिजिट्स, डिजिट वगैरह क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ये सब बताया जाएगा। उसके बाद कंपैरिजन फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स, है ना, कंपैरिजन एंड फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा आगे क्या चीजें क्या है ना। तो सबसे पहले क्या था, डिजिट्स। अब नंबर्स जब हम गिनना सीख गए तो बताए क्या हुआ, डिजिट्स आई, मतलब लिखने का तरीका, है ना, सिंबल्स में लिखा गया चीजों को हमें क्या लिखा गया, तेजस्विनी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, चीजों को क्या लिखा गया, चीजों को क्या लिखा गया, एक सिंबल के फॉर्म में, कि अगर दो चीजें हैं तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, है ना गाइस। जैसे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। यहां पे ऐसे लिखेंगे जैसे हम, तो क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, है ना, 6 7 8 9, है ना। और एक टर्म यहां पे है, और जीरो भी लिखेंगे, जीरो भी अभी लिखेंगे। जीरो आया, जीरो कैसे आया, जीरो ऐसे आया कि भाई बोला गया कि यार कुछ नहीं है हमारे पास, है ना, लोग 1 से गिनना स्टार्ट कर दिए थे, है ना, 1 2 3 4। तो जब किसी जो बगल में बैठा तो कह रहा है मेरे पास तो कोई भेड़े नहीं है, तो मैं क्या नंबर बोलूं, मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने बोला जीरो बोल, जीरो बोल, जीरो, है ना। मतलब ये एक तरीका बता रहा हूं कि जीरो खत्म, मतलब ऐसी चीज है कि जहां पे कुछ नहीं वहां जीरो बोल दिया गया, ऐसा हुआ नहीं था। आर्यभट्ट साहब ने हमारे बहुत सारी चीजें अपने कैलकुलेशन में यूज करी थी। जो ब्रह्मगुप्त जी ने हमें उनके बाद जो आए थे 7वीं सेंचुरी में, उन्होंने जीरो की खोज करके उनको दे दिया था सिंबल, कि ये जीरो है, मतलब इसका कुछ नहीं है ना गाइस। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, अपने पास कमेंट सेक्शन है, कुछ भी पूछ सकते हो ना, ठीक है। तो इतनी हमारे पास डिजिट्स आ गई। डिजिट्स मतलब एक जो ये डिजिट्स वो हैं, इन डिजिट्स से सारे नंबर्स बन रहे हैं, है ना, इन डिजिट्स से सारे नंबर्स, हर चीज बन रही है। जैसे इतना नहीं, घर में ईंटें होते हैं, तो वो ईंटें ये हैं कि ये ईंटें हैं, इनसे पूरा नंबर्स का घर बन रहा है ना। तो ये होता है तुम्हारा क्या, ये तुम्हारे फंडामेंटल नंबर्स हो गए एक तरीके से, है ना, डिजिट्स हो गई, सिंबल्स हो गए,
सर हिंदी में पढ़ा दो क्योंकि सर इसमें इंग्लिश लिखा हुआ था। यार बेटा इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूं, है ना, इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूं। देखो तुम लोग से बात भी हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कर रहा हूं, है ना। तो डिजिट्स किसे कहते थे, 0 से 1 2 3 4 9, है ना, कितने 9 टर्म्स, 9 टर्म्स नहीं 10 टर्म्स, ठीक है गाइस। ये कितने टर्म्स हो गए, 10 टर्म्स। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म हो गए, ठीक है। अब नंबर्स की बारी आई, तो पता है क्या हुआ, नंबर्स में बोला गया कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक तो आ गए थे। अब 9 के बाद जैसे ही 10 आए तो उन्होंने बोला कि 2 नंबर, इनमें से 2 नंबर उठा लिए और 2 नंबर मिला के आगे वाले नंबर लिख दिया, बस वही नंबर हो गया। जेएनवी की कौन सी बुक यूज करें, कई बुक्स है वैसे, है ना, मैं इसको अगली क्लास में तुम लोग को बता दूंगा कि जेएनवी की कौन सी बढ़िया बेस्ट बुक है जो तुम लोग ले सकते हो। सर डिजिट पास में का बोलता था, बेटा क्या लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बता दो। सर मैं अभी आई हूं इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी हम बिल्कुल नंबर सिस्टम बिल्कुल पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने अभी तक बात करी कि कैसे नंबर्स आए, नंबर के बिना मैथ स्टार्ट नहीं हो सकती थी, है ना। उसके बाद हमारे पास जो नंबर बनाने वाली चीजें थी वो क्या थी, डिजिट्स थी। डिजिट ने हमारे नंबर्स बनाए, और जो डिजिट है हमारे पास वो 0 1 2 3 4 9 तक है, जिसमें 10 टर्म्स है 0 को मिला के, है ना। अब नंबर्स क्या हुआ, जैसे ही हमने 10 स्टार्ट किया, अरे यार 10 आ गया, अरे यार 11, अरे यार 12 अरे यार 13 आ गया, एंड सो ऑन। नंबर्स मतलब 2 या 3 डिजिट से बना हुआ चीज, है ना भाई। नंबर्स हम मतलब डिजिट्स क्या है ना, एक सिंगल को बोल सकते हैं। नंबर्स क्या है ना, ग्रुप बना दिया, 2-3 डिजिट आपस में आ गए, एक नंबर बना दिया, है ना गाइस। तो ये हो गया, बस आने वाला है। सर कॉमा 0 के बाद, हाँ ठीक है, थैंक यू याद दिलाने के लिए, ठीक है भाई। तो ये रहा हमारा नंबर्स का काम। आगे चलते हैं। हाँ मैं बता रहा था हमारे पास कुछ नंबर्स थे। अब हुआ क्या, देखो बहुत जल्दी से बताऊंगा, जल्दी से समझना, है ना। जल्दी से क्या समझना, जल्दी से ये समझना कि नेचुरल नंबर्स की बात हुई। हमने क्या बोला कि सबसे पहले नंबर्स आए हमारे पास। अब नंबर्स में डिफरेंट तरीके के नंबर्स थे। हम 0 1 2 3 4 गिनना चालू कर दिए, और पहले हम 0 से स्टार्ट नहीं किए थे। पहले हमारे पास तो खाली गिनने का साधन नहीं था ना, तो हम सबसे पहले गिनना स्टार्ट किए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते चले गए भाई। तो उन्होंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे गिनते चले गए। कहां तक चले गए, इन्फिनिटी, गिनते चले जा रहे हैं, है ना, गिनते चले जा रहे हैं। तो भैया कहता है, एक लोग बुलाए, कहते ए भैया इधर आओ, ए भैया। उन्होंने बोला कि यार ये तुम बड़ा नेचुरली गिनते चले आ रहे हो। नेचुरली मतलब क्या होता है, ऐसे स्वाभाविक, क्या हिंदी में स्वाभाविकता कहते हैं कि मतलब ऐसे नॉर्मली ऐसे गिनते चले जा रहे हो 1 2 3 4। तो वो कहता है ए भैया बड़ा जीरो, मतलब बड़ा इजीली गिनते चले जा रहे हो, बड़ा नेचुरल है तुम, है ना, बड़ा नेचुरल सही है। अंकुश हेलो गुड इवनिंग, बैच स्टार्ट होगी, मतलब चीजें स्टार्ट हो गई हैं, अपन बाद में करते हैं। सर यू टोल्ड इन डेमो क्लास, बिल्कुल सही बात है, बस वो उसको वहां से, क्योंकि आगे भी चीजें हैं ना, तो कनेक्ट करना जरूरी है ना बेटा। हाँ तो ये चीज क्या हुआ कि उन्होंने बोला गिनते चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, गिनते चले गए। तो उन्होंने बोला बड़ा नेचुरली गिन रहे हो, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, नेचुरल नंबर्स। इसीलिए इसको क्या बोल दिया भाई, इन्होंने क्या बोल दिया इसको, इन्होंने इसको क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर्स। नेचुरली गिनते जा रहे हैं, है ना। तो ये सब होती गई चीजें, ठीक है भाई। अब एक लोग और बैठे थे बगल में, उन्होंने कहा यार मेरे पास कोई नंबर नहीं है। उन्होंने बोला मेरे पास स्टूडेंट का टाइम टेबल क्या है, अभी बता दिया जाएगा, अभी पढ़ लेते हैं अपन, है ना, उसके बाद टाइम टेबल की बात है। बेटा बदमाशी नहीं। सर बहुत मजा पढ़ने में आ रहा है तेजस्विनी, बिल्कुल मजा ही आएगा क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है ना। और बेटा मैं हर चीज कनेक्टेड ही लिखाऊंगा, देखना अभी तुम बस देखना। अब क्या होगा, अब क्या होगा जब मेरे पास कुछ नहीं है। किसी ने लिखा मयंक नेचुरल इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर होल इक्वल्स टू 0। बिल्कुल तुम्हें लगता है कि तुम्हें चीजें पहले से पता है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है उनको भी आज ही पता चल जाएगा और बहुत खूबसूरत तरीके से पता चलेगा। देखो लेट्स डू इट। होल नंबर का मतलब समझते हो, होल मतलब HOLE होल नहीं, है ना, WHOLE मतलब पूरा नंबर, सारे पूरे की बात कर रहे हैं, पूरे नंबर नहीं पूरे की बात कर रहे हैं। जब कहते नहीं है पूरी होल चीज ले आओ, आधा अधूरा ना लाओ, होल मतलब पूरी चीज। होल मतलब एक तरीके से पूरे की बात कर रहे होते हैं, जब पूरे की, है ना गाइस, पूरे की बात कर रहे होते हैं तब क्या होता है, होल नंबर की बात हो रही होती है। अब
होल नंबर में क्या भाई, नेचुरली उसने 1 2 3 4 तक गिन लिया था। एक लोग आए, वो कह रहे मेरे पास तो कोई भेड़ ही नहीं है। भेड़ वेड़ पहले बहुत चलाते ना, इसलिए भेड़ वेड़ बोल देते थे कि भाई हमारे पास तो कौन भेड़ा है नहीं भैया, तो कहा हम मैच नहीं जान पाएंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए भी एक नंबर दे रहा हूं, इसका मतलब कुछ नहीं, नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब कुछ भी चीज नहीं, है ना, कोई भी चीज नहीं। हमको भी पता है, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो भाई उन्होंने बोला कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं को कोई भी नंबर से रिप्रेजेंट तो करेंगे। वो झगड़ गया भैया, वो कहता है यार नहीं, हमें भी मैथ चाहिए, हमें भी सीखना है, जहां पर कोई भेड़ नहीं है फिर भी सबके लिए बराबर रूल होना चाहिए, रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, बराबर है तो तुम्हारे लिए भी लिख ही दे रहे हैं, क्या लिख दें। बोला कि चलो कुछ नहीं है तो जीरो है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है तो जीरो है तुम्हारे पास, मतलब जीरो चीज है ना। वन, वो कह रहा है है ना, तो मेरे पास भी कुछ आ गया मेरे पास। तो भाई हमारे यहाँ देश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, है ना, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है। और जो थोड़ा कमजोर है उसको ज्यादा अच्छे से देखा जाता है, बिकॉज वो ताकतवर है ना, जो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तुम्हें बस इंटीजर नंबर नहीं पता, वो अभी पता चल जाएगा, और वो बहुत खूबसूरत तरीके से पता चलेगा। देखो अब ये क्या है ना, 1 2 3 4 गिनते चले गए गाइस, ऐसे 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 ऐसे, कहां तक गिनते गए, कहां तक गिनते गए, गिनते चले गए, है ना। उनका एक पूरी जिंदगी निकल गई गिनने में केवल। और क्या कह दिया भाई, इंफिनिटी चले गए। इंफिनिटी का मतलब जानते हो, ये सिंबल होता है, ये इसका मतलब है कि इतनी दूर चले गए कि हमें पता ही नहीं कि कितनी दूर चले गए, हम उसको लिख नहीं सकते, है ना गाइस, उसको हम लिख नहीं सकते, उसका नंबर नहीं बता सकते कितने। ठीक है भाई, ये सब हो गया। अब हमारे पास बात आई, अब हमारे पास बात आई कि जब यार होल नंबर हो गया, 1 2 3 हो गया, ये सब हो गया। एक लोग दिन बैठे थे, एक लोग, तो उन्होंने बोला कि यार मेरे पास कर्ज आ गया है, कर्ज आ गया है। कर्ज मतलब मेरे पास आ गया है डेप्ट, इंग्लिश में डेप्ट और हिंदी में कर्ज। तो उन्होंने कर्ज का मतलब क्या हुआ भैया, उन्होंने समझाया कि मतलब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास क्या था, जीरो था, है ना। लेकिन मेरे पास जीरो था, फिर भी मैंने उधार लिया और उसके बाद दे दिया, है ना, उधार लेके दे दिया, उधार लेके सामान खरीद लिया। इसका मतलब वो कुछ नहीं था, उससे भी नीचे आ गया। समझ रहे हो ना गाइस, समझ रहे हो ना, जो कुछ नहीं था उससे भी नीचे आ गया, है ना, माइनस में चला गया, है ना। तो वहां से क्वांटिटी डिनोट करने वाले लोग हुए कि भाई उन्होंने बुलाया, कह रहा अब इसको, इस क्वांटिटी को कैसे डिनोट किया जाए, इस चीज को कैसे बताया जाए कि जीरो से भी कम चीज हो सकती है। बिकॉज क्या होगा ना, उसके पास जीरो था मतलब कुछ नहीं था, उसने कर्ज लिया, है ना, और उठा के दे दिया। तो जब अगर कभी उसके पास आएगा, जब कभी उसके पास आएगा तो वो तुरंत कर्ज वाला ले लेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे जीरो बना रहा, है ना। मतलब क्या हुआ कि उसके पास कुछ नहीं था, इसका मतलब ना, कुछ आया तो वो भी चला गया, इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं था और नीचे चला गया था वो, है ना गाइस, और नीचे चला गया था, और नीचे चला गया था। तो जब उसके पास कुछ आया तो वो उसमें प्लस हुआ, तो वो जीरो पे पहुंचा, मतलब कुछ नहीं पे पहुंचा। अभी समझ में आएगा, देखो निगेटिव नंबर हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, यस सर, बहुत लोग बोल रहे हैं। तो जीरो से इधर गए जब, है ना, जीरो से क्या गए, इधर गए, तो माइनस पे चले गए, -1 -2 -3, है ना गाइस, इधर चले गए। और जैसे उधर बताया था ना कि इंफिनिटी चले गए, वैसे इधर माइनस इंफिनिटी होता है ना, माइनस इंफिनिटी पे चले गए, माइनस इंफिनिटी। अब जीरो के आगे जब गए तो बोला 1 2, वो तो डिफाइंड था पहले से ही, 4 5 6, है ना, ऐसे चले गए इंफिनिटी तक। एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, क्या एक और चीज, एक ये चीज है भाई, है ना, एक ये चीज है। क्या चीज है, बोला उसने कि इंटीजर तो है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4। क्या हो अगर मैं आधे अधूरे नंबर की बात कर दूं, आधे अधूरे नंबर मतलब 1 से आधा, मतलब 1 से आधा, और आधा ही 1 का आधे को क्या कहते हैं, आधा कहते हैं ना। तो 1 का आधा मतलब आधा, 1/2। हेलो हेलो आर्यन, हेलो। आपको होल नंबर नहीं समझ आया इशरा, कुछ नहीं है। नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लिया था, उसमें जीरो बस ऐड कर दिया, है ना। एक तरीके से सोचो कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है तुम्हारा, होल नंबर क्या होता है, मतलब होल क्या होता है, होल मतलब होता है कि पूरा, पूरे की बात हो रही है। तो पूरे की बात हो रही है तो मतलब जीरो को भी गिन ही लेते हो ना, 1 के साथ जीरो को भी गिन लो,
बस ऐसे याद रखो कि होल की बात हो रही है। आर्यन कुमार बहुत सही। मयंक रैशनल नंबर कुछ लोग समझते हैं, जानते हैं। शशांक यादव इंटीजर इक्वल्स टू -1, बिल्कुल सही बात है। मैं क्या कहने जा रहा हूं अभी देखो, मैं क्या कहने जा रहा हूं। इंटीजर्स आर तुम लोग हिंदी में अगर जानते होगे, क्या जानते होगे हिंदी में अगर जानते होगे, क्या जानते होगे? दीज आर साबुत नंबर्स। साबुत मतलब, मैं अपनी भाषा में मैं बोलता हूं, और मैं हमेशा ये बोलता हूं, तुम लोग कुछ भी समझना है, कुछ भी पढ़ना है तो अपनी भाषा में समझने की कोशिश करो, है ना, उसको अपनी भाषा में, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है इसको पढ़ाना, है ना, पढ़ाना समझना बहुत इजी हो जाता है अपने डे टू डे की लाइफ में। हेलो अंशु हेलो हेलो, मेरा अंशु मेरा दोस्त भी है एक। नेचुरल नंबर क्या होता है अनय, मैं भी बताऊंगा। नेचुरल नंबर कुछ नहीं होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 से चले गए, लिखते चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 से चले गए आगे तक, इंफिनिटी तक गिनते चले गए, तो 1 से लेके जितने भी आगे के नंबर है सब नेचुरल है। 0 प्लस किया होल नंबर बन गया, और जब 0 से नीचे चले गए तो फिर हम इंटीजर्स की बात करने लगे। अब इंटीजर्स को मैंने साबुत नंबर क्यों बोला है ना, साबुत नंबर मतलब पूरा नंबर, आधा अधूरा नहीं। 1 2 3 4, क्योंकि बात जब आधे अधूरे नंबर की हुई तब वहां बोला एक साबुत नंबर होंगे, एक आधे नंबर होंगे, तो साबुत नंबर को इंटीजर्स भी बोल दिया गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, है ना गाइस, ये बोल दिया। तो जब आधे अधूरे नंबर को फिर क्या बोला गया? आधे अधूरे नंबर को, बिल्कुल समझ गया, पूर्ण संख्या, बिल्कुल पूर्ण संख्या, बिल्कुल लक्ष्य, पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है भी मैंने बता दिया, आर्यन, हाँ ठीक है चलो। तो भाई आगे मैंने क्या पढ़ा? रैशनल नंबर आया, है ना। आगे क्या आया? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? रैशनल नंबर को हम लिखते हैं p/q फॉर्म में। इसका मतलब ये नहीं है कि p एक अल्फाबेट और q है, p/q है एक वेरिएबल, मतलब वेरिएबल ना समझो तुम लोग अभी। p/q मतलब p की जगह कोई एक नंबर आएगा, हम एक बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि ऊपर और नीचे, है ना, यहां पे दो नंबर लिखते हैं, ये नंबर एक, ये नंबर, है ना गाइस, और इसको क्या कह देते हैं? न्यूमरेटर, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, ठीक है, और इसको कहते हैं क्या? डिनोमिनेटर, ठीक है भाई। चलो, इसको क्या कह दिया हमने? न्यूमरेटर, और उसको क्या कह दिया हमने? डिनोमिनेटर। ओके ओके, ठीक है भाई। अब p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया, आधे अधूरे नंबर की बात कर रहे थे, मतलब देखो इसका एग्जाम्पल अगर लूं मैं, है ना, इसका एग्जाम्पल अगर लूं, अगर इसका एग्जाम्पल लूं तो क्या आएगा? 1/2, 1/4, है ना, 3/5, है ना गाइस। तो इस तरीके से मतलब आधे अधूरे नंबर की बात होने लगी, आधे अधूरे, एक से कम, है ना, 2 और 3 के बीच में, ऐसे नंबर्स की जब बातें हुई तब मैंने बोला रैशनल नंबर है ये, है ना, रैशनल नंबर, है ना, ये एक तरीके क्या है? रैशनल नंबर। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी इतना समझो एक रैशनल नंबर है। n/d, बिल्कुल सही मयंक, n/d ऐसे समझेंगे अपन, n/d। तो रैशनल नंबर आ गया, है ना। उसके बाद रैशनल के बाद इररैशनल क्यों आया? रैशनल के बाद इररैशनल क्यों आया? इररैशनल क्यों आया? इररैशनल इसलिए आया कि भाई रैशनल नंबर वो नंबर थे, रैशनल नंबर वो नंबर थे जो भाई मान लो इसको 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.5, है ना। 1 से 4, 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.25, मतलब खत्म हो जा रहा है, डिवाइड करने के बाद आगे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन इररैशनल नंबर ऐसे हुए, है ना, ये भी आधे अधूरे नंबर थे, है ना गाइस, ये भी आधे अधूरे नंबर थे। क्या थे ये? आधे अधूरे, है ना, ये भी आधे अधूरे नंबर थे। लेकिन क्या था इनके अंदर? इनके अंदर क्या था? ये डेसिमल के बाद रुकते नहीं थे, ये डेसिमल के बाद रुकते नहीं थे। क्या है? ये डेसिमल के बाद रुकते नहीं थे। क्या है ये? डेसिमल के बाद रुकते नहीं थे, रुकते नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यार ये वाले नंबर नहीं, कोई एक नंबर ले लिया, मान लो मैंने एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल लिया, चलो, है ना, एग्जाम्पल में क्या आया?
0.2987934 गुड, मतलब ये चलता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है ना। अने समझ में नहीं आया सर, आई कैन अंडरस्टैंड जन्नत, ठीक है बिल्कुल अच्छी बात है जन्नत, मैं अभी बता रहा हूं, देखो क्या बता रहा हूं। अरे बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखो अनय, मैं क्या बता रहा हूं। रैशनल नंबर क्या, कि रैशनल नंबर को पहले मैंने क्या बोला, आधे अधूरे नंबर है तो उनको मैंने एक फ्रैक्शन में लिख दिया, 1/2, 3/4, है ना, ऐसे लिख दिया। अब जब ये बाई का मतलब तो जानते हो ना, नीचे बटे का मतलब बटा होता है, ये कहते हैं, है ना। इसका मतलब जानते हो, मतलब 1 को 2 से डिवाइड करना, है ना। इसका मतलब क्या लिखा है, 1 को 2 से डिवाइड करना, है ना भाई। 1 को 2 से डिवाइड करना, नीचे वाली क्वांटिटी से ऊपर वाली क्वांटिटी को डिवाइड करना, है ना, है ना। बिल्कुल आर्यन कुमार, सो ऑन, बिल्कुल आर्यन, बिल्कुल सही बात है ना। सो ऑन मतलब, तो पता है क्या हो, यहां पे जब डिवाइड किया तो यहां पे ये नंबर रुक गया डेसिमल के बाद। डेसिमल मतलब ये दशमलव के बाद चीजें रुक गई, चीजें थम गई, थांबा हो गई। लेकिन 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 जब इर्रेशनल बात आई, वैसे ये भी नंबर थे, इर्रेशनल की बात आई तो कुछ ऐसे नंबर निकले डिवाइड करने पे जो रुक ही नहीं रहे, है ना, ये रुक ही नहीं रहे, ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, है ना। तो वैसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कह दिया। जैसे आप लोग ने सुना होगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल एक और दे देता हूं मैं, √2, √3, ये ऐसे नंबर है, रूट के अंदर जो नंबर है ना, रूट के अंदर जो नंबर है वो ऐसे नंबर हैं जो मतलब उनको सॉल्व करने अगर जाओगे तो वो उनका कोई परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, वो डेसिमल के बाद बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे ना। तभी लिख दिया ना, डेसिमल के बाद रुकते नहीं थे, बढ़ते ही जाते थे, ठीक है गाइस। तो बोला क्या कि यार जब इतने सारे नंबर हैं हमारे पास, है ना, इतने सारे नंबर है और हमें दिख रहे हैं जगह जगह, है ना, हमें जगह जगह दिख रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या उन्होंने बोल दिया कि इनको फिर कह देते हैं ना रियल नंबर्स, रियलिटी में है, रियल नंबर है। क्योंकि वो परेशान हो गया, कह रहा है जब देखोगे एक नया नंबर निकल के चला आता है, एक रैशनल आ जाता है, रैशनल आ जाता है, इंटीजर आ जाता है, नेचुरल आ जाता है, होल आ जाता है, वो कह देगा और कुछ भी आ जाता है ना। तो उन्होंने कह दिया आगे और भी आ सकते हैं, तो उन्होंने कह दिया सारे नंबर मिल गए जब अंदर, तो उसको क्या कह दिया, रियल नंबर्स। क्या बोल दिया, सारे नंबर, सारे नंबर जो दिख रहे हैं ना भाई, जो दिख रहे हैं। कुछ ऐसे नंबर भी हैं, मैं तुम लोग को मतलब अभी कोई जरूरत नहीं है जानने की, लेकिन मैं तुम लोग की जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा अपने दोस्तों में फ्लेक्स कर देना। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, और नेचुरल नंबर होता है 1 से 1, 2, 3, 4, है ना। बार बार थोड़ा सा तुम लोग लेट आए हो इसलिए परेशान हो रहे हो, ठीक है यार, मजा आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा। हजरात हजरात हजरात, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि सब धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो सारे नंबर आ गए रियल नंबर में भाई, है ना, नेचुरल नंबर सारे चीजें आ गई। बस एक नंबर और होते हैं, कुछ इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको कहते हैं। जानकारी के लिए अभी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुनना नहीं है, दिमाग से निकाल देना है। बस मैंने एक बार बोला, एक बार सुन लो, उसका दिमाग से निकाल दो। अगर याद रह जाता है तो बढ़िया है, कहीं किसी के बीच में बताना तो बढ़िया भौकाल बनेगा तुम लोग का भी, क्योंकि भाई छोटे छोटे बच्चे हो तुम लोग, वो बोलेंगे तुम्हारे मुंह से सुनेंगे, कहेंगे अरे तेरी तो ये कहां से पढ़ के आ रहा है बंदा, ये कहां से आ रहा है भाई। तो कह देना अपन भी पीवीएन है, अपन क्या है, पीवीएन है। किससे पढ़ गया है, दिव्यांश भैया से। भैया बोल दो, सर बोल दो, तुम लोग की जो इच्छा हो, भैया भी बोल सकते हो। मैं बिल्कुल, मुझे मतलब छोटे बच्चे ही हो तुम ना, मेरे भाई बहन ही हो, ठीक है। तो चलो, रियल नंबर की बात हो गई। अब उसमें से कुछ और नंबर भी हैं हमारे पास। क्या है भाई, क्या है भाई, क्या है भाई, कुछ ऐसे नंबर है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, है ना। कुछ और नंबर भी आ गए, क्या है, नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। मतलब समझ गए, 2 के मल्टीपल, 2 1 जा 2 3 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ऐसे चलता चला गया। वो क्या आ गए हमारे, वो क्या आ गए हमारे एग्जाम्पल में, जैसे जो 2 के मल्टीपल हो, इसका मतलब 2 से डिवाइड भी हो जाए, है ना, जो 2 से डिवाइड भी हो जाए, जो 2 से डिवाइड भी हो जाए, ठीक है बेटा, जो 2 से डिवाइड भी हो जाए। जैसे 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 292, जैसे बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 22, है ना, 24, इस तरह के नंबर जो भी 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं वो इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जो भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना।
सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है? पाई किसी ने बोला, कोई जानता है? शिवांश, पाई भी एक ऐसा नंबर है जो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, सर्किल वर्किल के में आता है चीजें, है ना। ऑड नंबर वो क्या थे? ऑड नंबर पे आते हैं। इवन नंबर क्या थे? 0 2 से डिवाइड हो रहे थे, 2 का मल्टीपल भी थे। ऑड नंबर क्या थे? जो 2 का मल्टीपल नहीं, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, वो ऑड नंबर है, ठीक है। इवन है, ऑड है, दो नंबर है, एक 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, वो क्या हो गए? आपके ऑड नंबर हो गए, ठीक है गाइस। तो अब वो क्या होगा एग्जाम्पल में? 3 5 7 9 है ना, 11 है ना, ये सब है तुम्हारे 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है गाइस। अब प्राइम नंबर क्या हो गए? प्राइम नंबर क्या होता है ना, प्राइम लोग होते हैं। तुम लोग सुना होगा कि अरे सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या? बिल्कुल मिलेगी, इसके बाद रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, है ना। अंश मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, है ना। रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल मिलेगी, और मेरे पास टाइम की भी कमी, इसलिए मैं तुम लोग को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा आराम से धीरे धीरे भी देख सकते हो तुम लोग ना, ठीक है गाइस, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम लोग होते हैं ना, बिल्कुल एकदम भौकाल वाले, भौकाल, है ना। प्राइम, प्राइम क्या होता है? प्राइम जो तो कहते नहीं, प्राइम लोकेशन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक लोकेशन है। तो प्राइम लोग क्या होते हैं? जो तुम लोग देखे होगे बड़े, जो ज्यादा लोग हो जाते हैं, जो डाउन टू अर्थ नहीं रह पाते हैं, है ना। सब लोग नहीं, अपन जैसे सब लोग नहीं होते हैं ना भाई। तो जो लोग डाउन टू अर्थ नहीं रह पाते हैं, प्राइम लोग कह देते हैं इनको। तो क्या होता है कि प्राइम नंबर्स केवल या तो खुद से बात करते हैं, खुद से बात, बड़ी बातचीत, है ना, खुद से बात, या तो एक से बात, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो एक से डिवाइड होते हैं। क्या लिखा है? दोज नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब क्या हुआ? वो क्वांटिटीज जो उसको डिवाइड कर दे रही हैं, वो क्वांटिटीज जो उसको डिवाइड कर दे रही हैं, है ना। तो नेमली वन एंड नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब खुद, खुद क्या है ये? खुद, मतलब या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या तो वन से डिवाइड हो रहे हैं, या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या तो वन से डिवाइड हो रहे हैं, या तो खुद से डिवाइड हो, यहां लिख दे रहा हूं, या तो खुद से, है ना, या तो वन से, ठीक है भाई। या तो खुद से या तो वन से। एग्जाम्पल आपके पास होंगे बहुत सारे, बहुत लोग ने दे दिया है, मैं भी नीचे लिख देता हूं एग्जाम्पल। खुद से 3, है ना, 2 भी है। 2 एक इकलौता इवन नंबर है। ये क्वेश्चन आपके नवोदय में आ सकता है कि 2 एक ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर हो सकता है? तो 2 एक इकलौता इवन नंबर है ना, जो तुम्हारा प्राइम नंबर है। क्योंकि पता है 2 में 1 से डिवाइड हो सकता है या तो खुद से डिवाइड हो सकता है, और किसी से नहीं हो सकता, है ना। तो 2 ऑल्सो एक नंबर है, थोड़ा स्पेशल नंबर है, इस पे थोड़ा सा, है ना, स्टार विस्टार लगा दे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टार लगा दो। तो ऐसे नंबर्स हैं हमारे पास। 2, ये क्या है तुम्हारा? 7 भी है, एक खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से होता है, 5 भी हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है। आगे चलते हैं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको सर इरेशनल नहीं समझ में आया। बेटा बिल्कुल अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मैं बताता हूं, है ना। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो डेसिमल के बाद रुकते नहीं है, डेसिमल के बाद वो चलते ही चले जाते हैं। डेसिमल कब आता है? जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आ जाता है, और रिमाइंडर आने के बाद उसको फिर से डिवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं डिवाइड करने की, है ना। जब हम कोशिश करते हैं डिवाइड करने की, तो क्या करते हैं वहां पे, जब मतलब पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाता है तो वहां डेसिमल लगाना पड़ता है, 0 बढ़ा के लगाना पड़ता है, तो वो बढ़ता ही चला जाता है। मतलब तुम डेसिमल लगा के फिर डिवाइड ही करते चले जाओगे और वो कभी रुकेगा ही नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा ना गाइस। तो ये रहेगा तुम्हारा हिसाब। तो भाई क्या हुआ? कंपोजिट नंबर क्या हुआ? जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना, जिसके क्या होते हैं? एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, एक से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा, सॉरी। क्या? दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा चीज उनको डिवाइड कर रही है ना। जैसे हो गया तुम्हारा 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 8, है ना। 8 ये हो गया। जैसे इसको कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 4 डिवाइड कर रहा है ना, 2 डिवाइड कर रहा है, 8 भी डिवाइड कर रहा है, 1 भी डिवाइड कर रहा है ना। देख रहे हो? तो ये सब डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? ये सब डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 8 को, ठीक है गाइस। तो ये सब क्या कर रहे हैं? 8 को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। एग्जांपल में लिख लो 8, है ना, 8 हो गया, 16 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। 4 भी कह सकते हो,
क्योंकि 4 का क्या होता है, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से ज्यादा हो गए। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आना, है ना, बस तुरंत आ जाएगा, थोड़ा समय भी नहीं लगेगा ना। रैशनल नंबर समझनी है, अभी समझा दूंगा, है ना, अभी समझा दूंगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, देखो जैसे 1 2 3 4, बीच में कोई गैप नहीं है ना, 5 स्किप नहीं कर सकते हैं, 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। मतलब क्या होता है, एक रेलगाड़ी से बना दी, है ना, उसमें जितने डिब्बे हैं, रेलगाड़ी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि बीच में कोई डिब्बा नहीं है फिर आगे है डिब्बा, क्योंकि भाई कनेक्टेड कैसे रहेंगे, तो इसीलिए सारे डिब्बे आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब कंसेक्यूटिव होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना, है ना, ठीक है। सर एक्सप्लेन इन स्लो, सॉरी सॉरी जन्नत, सॉरी, समझो, थोड़ा सा समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा समझो, है ना, थोड़ा सा समझो, 1 मिनट बेटा, है ना, 1 मिनट बेटा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, क्या होगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है भाई, कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है ना। तो क्या किसकी बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है भाई, तो कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो चुकी है, एक के बाद एक के बाद एक, 1 2 3 4, है ना। उसके बाद अल्टरनेटिव नंबर्स, अल्टरनेटिव नंबर्स मतलब 1 3 4, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, है ना गाइस, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है मयंक, एक के बाद एक के बाद एक होता है, मतलब क्या होता है, जैसे एक रेलगाड़ी बनी हुई है ना, रेलगाड़ी बनी हुई है, तो मैं बता देता हूं, देखो देखो क्या है, ऐसे रेलगाड़ी बनी है ना, और ये सब जुड़े हुए हैं आपस में, है ना। तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि सब एक के बाद एक के बाद जुड़े, ऐसा नहीं है कि बीच में मैंने कोई जगह खाली छोड़ दी है, क्योंकि आपस में फिर वो कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे, साथ में जुड़े नहीं रह पाएंगे, है ना। एक के बाद एक के बाद, मतलब 1 1 2 3, मैंने ऐसे नहीं बोला कि 1 2 3 को छोड़ दिया, इसको हटा दिया, उसके बाद 5 6 चले गए आगे, ऐसे नहीं होगा ना गाइस, है ना। ठीक है गाइस, तो मैं धीरे धीरे पढ़ाने जा रहा हूं, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू अंशु, समझ में आ रहा है ना, ठीक है सर। पोल अभी आने वाला है, पोल आने वाला है, मजा आने वाली है, पोल आने वाला है, पोल आने वाला है, एंजॉय करो, पोल आने वाला है ना, मजा आने वाली है। क्या है, अब मैं क्या कहने जा रहा था तुम लोग से, मैं तुम लोग को कंसेक्यूटिव नंबर समझ में आ गया। हाय भैया, हाय आराध्या, हाय हाय, हेलो। तो अल्टरनेटिव नंबर्स क्या है भाई, नंबर्स दैट अपीयर इन अ सीक्वेंस विद एवरी अदर नंबर स्किप्ड, है ना, with every other number skipped, मतलब numbers that appear in a sequence with every other number skipped, मतलब एक के बाद, मतलब 1 है, 2 को स्किप करा, 3 आया, यही मैं कह रहा था कि बीच में अगर ओके रौनक, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर एक के बाद एक के बाद एक, मतलब 1 2 3 4, कुछ नहीं हो रहा है, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, है ना, मतलब नंबर्स की बात हो रही है, और जब कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात होती है, इसका मतलब है कि एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है भाई। भव्या ने भी बोल दिया यस सर, ठीक है। अब क्या है, हम थोड़े खुराफाती, है ना, हमने कहा नहीं, एक के बाद हम एक छोड़ देंगे और दूसरे पे आ जाएंगे। हाय अंजलि, हाय अंजलि, हाय अंजलि, हाय, है ना। तो एक के बाद एक छोड़ देंगे, जब एक के बाद एक छोड़ेंगे, है ना, एक के बाद एक छोड़ेंगे, मान लो 2 को छोड़ दिया, तो एक को तो ले आए यहां पे, है ना, क्या करा, एक को तो ले आए, है ना, तो 2 को मैंने छोड़ दिया, तीसरे को ले आए, है ना, 4 को छोड़ दिया, मतलब समझ रहे हो कितने नंबर आए हमारे पास, क्या है हमारे पास, 1 आया, 3 आया, मतलब एक बीच में स्किप कर दिया,
है ना, समझ रहे हो? अल्टरनेटिव वो नंबर वो हो गए जो एक के बाद एक छोड़ दिया, एक स्किप कर दिया। ठीक है गाइस, तो चलो पोल आ चुका है, जल्दी से तुम लोग पोल का आंसर दे दो, है ना, जल्दी से पोल का आंसर दे दो। क्या है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90? अभी तो तुम लोग बहुत पोल पोल कर रहे थे, अब समझ में आया? हाय, हेलो हृदान, हेलो भव्या, हेलो अंजलि, हेलो मुन्ना, मुन्ना आ चुका है, मुन्ना बेटा आ चुका है, हेलो आनंद, हेलो रवि, हेलो जन्नत। जन्नत ने पहले ही आंसर दे दिया है, जन्नत सोच रही है कि यार शायद पोल नहीं आया तो सर ने थोड़ा सा मजाक कर दिया, तो उमंग ने भी पहले ही आंसर दे दिया है, अंजलि ने भी पहले आंसर दे दिया है। लोग सिंसियर बहुत है यहाँ पे भाई, लोग सिंसियर बहुत है। 83, ओके, चलो देखते हैं क्या है आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90। हो प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स वो है जो खुद से डिवाइड हो या तो वन से डिवाइड हो, खुद से हो या तो वन से हो, खुद से हो, खुद से या तो वन से डिवाइड हो। ठीक है भाई, या तो खुद से डिवाइड हो या तो वन से डिवाइड हो। स्किपिंग, वाई स्किपिंग, वाई स्किपिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 80। अब देख लेते हैं कि खुद से कौन, तो 80 जो है वो तुम्हें लग रहा है ना कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या 81 आता है? क्या 81 आता है ना? लिख लेते हैं 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ठीक है, नंबर लिख लिए, नंबर लिख ले। कमिट नंबर नहीं समझ में आया, क्या है? कॉमसेट नंबर नहीं समझ में, ये कौन सा नंबर है? अंशु क्या कह रहे हो? ठीक है, चलो अभी देखता हूं। तो देखो 80 जो है तुम्हारा 4 से 2 से सबसे जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग, है ना। 81, 81 मुझे लगता है 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, है ना, तो ये वो नंबर नहीं रहा। 82 ये भी सबसे जाएगा। 83, 83 भाई, ये नंबर जो है ना ये किसी से नहीं जाएगा, ये खुद से जाएगा या खुद मैट मैट आएगा, ये खुद से जाएगा या एक से जाएगा। 83 हो गया। 84, 84 भी सबसे जाएगा, 85 भी जाएगा, है ना, तो भैया रेड तो साइन लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। 86 भी जाएगा क्योंकि ये वो है। 87, 87 बच गया। 88, 87 क्या है? बच गया। 88, 88 भी भाई गलत। 89, 89 क्या जाएगा? 89 किससे जाता है? 89 क्या नंबर किसी से जाता है सर? 83, 83, 83 किसी से जाता है? देखो बेटा, मैंने प्रोडक्ट बोला था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब जो ऑल प्राइम नंबर 80 से 90 के बीच में जो प्रोडक्ट है ना, वो मतलब प्राइम नंबर से उनके प्रोडक्ट बोल रहे हैं, है ना। 88, 89 किसे जाता है भाई? क्या 89 किसी से जाता है? 17, क्या 17 से जाता है? क्या 19 से जाता है? किसे जाता है? किसी से जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। समझ में नहीं आया? अभी आएगा, अभी आएगा समझ में, क्यों परेशान हो, अभी समझ में आने वाला है। अभी समझ में आ रहा है, मतलब 89 जो है ना वो किसी से नहीं जाता है, तो 89 इज अ क्या? 89, अरे यार ये तो चला ही गया, अरे चला गया, क्या है भाई? 89 ना, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, या तो खुद से होता है या अपने से होता है। प्रोडक्ट बोला जा रहा था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई ऑफ ऑल, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स
बिटवीन 80 90, 80 से 90 के बीच में जितने प्राइम नंबर आने उन सबको मल्टीप्लाई करना है। बस रिजल्ट आने वाला है गुरु, रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, 90 भी है तो जरा मल्टीप्लाई कर लो, 83 87 और 89, 83 87 एंड 89, 83 87 एंड 89, 83 87 एंड 89। ठीक है, तो 83 87 एंड 89, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या है? 83 87 एंड 89, इसका आंसर क्या है? 83 87 एंड 89, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? लिखा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90। तो 83 तो नहीं है भाई, 87 भी किसी का नहीं है और 89 भी नहीं है ना? आंसर सी लोग बोल रहे हैं, आंसर सी बोल रहे हैं, 7387, 7387 बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। तो सी कुछ लोगों ने लगाया है, ए पहले लगा दिया है, ए पहले लगा दिया है, और डी कुछ लोगों ने लगाया है। ये क्वेश्चन मैं तुम लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि तुम लोग पहले जूझो। इसका आंसर मैं अगली क्लास में तुम लोग को बताऊंगा, है ना? देखो जरूरी क्या है, 642 669, क्या ये भी आंसर हो सकता है ना गाइस? और ये इसमें भी नहीं है, और मैं ट्रिकी भी। देखो भाई, हम लोग किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग नवोदय एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम पहली बार में तुम लोग को ट्रिक से रूबरू कराना चाहते हैं, है ना? हो सकता है इसमें आंसर ही ना हो, और हो सकता है इसमें आंसर हो सकता है लैंग्वेज कुछ और बोल रही हो सकता है तुम लोग को मैं उतनी देर से उल्लू बना रहा हूं, है ना? तो उतनी देर से तो सीधा सीधा ही बता रहे थे ना भाई। अब कहीं कहीं तो थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा ना, टेढ़ा होंगे तभी तो तुम लोग का दिमाग चलेगा, और तभी तो तुम लोग नवोदय बन पाओगे, है ना? तो ये तुम लोग के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है ये, कि मुझे नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैं फिर से डिस्कस करूंगा और मुझे आंसर चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग खुद से इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल के दो मुझे। हो सकता है कि इसमें ये आंसर ना हो, मैं भी बोल दे रहा हूं, है ना? ठीक है गाइस? सर 81 होगा, ठीक है चलो 81 होगा यार, 81 तो है ही नहीं इसमें, लेकिन हो भी सकता है आंसर, है ना? कुछ लोग कह रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्या है? द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट इज। ठीक है, मतलब द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर मतलब 10 आ गया, 10 से स्टार्ट हुआ, 9 के बाद 10 11 12 13 ऐसे चलते चले गए। कहां तक 2 डिजिट नंबर रहेगा? 99 तक। उसके बाद क्योंकि 100 आ जाता है, 3 डिजिट हो जाता है, 3 डिजिट हो जाता है। समझ रहे हो बेटा? ठीक है, तो क्या है? द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, सम बताना है ना? सर मजा क्लास में आ रहा है, बिल्कुल आएगा। 29 से जाता है 7387। किसने आंसर दिया? अरे इसका आंसर बताओ बेटा, इसका आंसर क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। दो चीजें बोली हैं, ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी। तो पहली बात, प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं। प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, वो या तो खुद से होते हैं या तो खुद से डिवाइड होते हैं, है ना? अब या तो 1 से होते हैं, तो 2 से तो कहीं डिवाइड ही नहीं होंगे, और 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो वो ऑड नंबर होंगे, या तो ऑड प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है? ऑड प्राइम नंबर सबसे छोटा देख लो 11 है। जब 10 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे बड़ा ये है तुम्हारा, है ना? ये ऑड प्राइम नंबर 11। और ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, तो ग्रेटेस्ट मतलब 99 पहुंच गए, 99 से हम पीछे आने लगे, है ना? 99 से हम आए, 98 देखा मैंने, है ना? 97 भी देखा मैंने, और बोला क्या है? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। तो 98 आए तो 98 भी किसी से, क्योंकि 98 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हटा दो उसको। 97 97 क्या क्या है? 97 नहीं है, तो 97 एक नंबर है हमारे पास, है ना? और एक नंबर हमारे पास 11 है। इन दोनों को क्या लिखना है? इन दोनों का क्या लिखना है? सम लिखना है। तो क्या आएगा? 97 प्लस 11 विच इज व्हाट? 108। क्या आंसर में 108 है? क्या आंसर में 108 है?
सर बट आई एम स्टडिंग फॉर माई स्कूल। कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग अच्छा होगा चीजों को देखने में। 29 एंड 87 जाता है सर, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट फेयर शिवांश, नॉट फेयर व्हाट, मतलब किस वजह से नॉट फेयर, क्या दिक्कत हो गई? अंशु कह रहा है ए है आंसर, 98 है। अच्छा, बोला क्या है? द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट तुम्हारा दो डिजिट का एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, तो वो तो तुम्हारा 11 ही होगा, है ना। और 11 के बाद जब तुम ग्रेटेस्ट पे जाओगे तो तुम 99 पहुंच जाओगे 2 डिजिट नंबर पे, है ना। और जब 2 डिजिट के नंबर पे 99 पहुंचोगे तो 99 से पीछे हटना, पीछे आओगे। अरे उमंग, उमंग भाई तुमको मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, है ना। बिल्कुल, मैं देख नहीं पाया, शायद होता क्या है ना, कई बार कोइंसिडेंस है, तुमने देखा और मैंने पीछे मुड़ लिया। अंश, 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 है ना। तो मुझे ये बताओ कि 99 हमारा क्या है, सबसे बड़ा नंबर है 2 डिजिट नंबर में। 99 के बाद क्योंकि 100 आ जाता है तो वो 3 डिजिट का हो जाता है। तो क्या 98 और क्या 97 प्राइम नंबर हुआ? बताओ, क्या 97 प्राइम नंबर हुआ? जल्दी बताओ। 97 प्राइम हुआ? मिस्टेक, क्या मिस्टेक, क्या मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक कर दी भाई, क्या मिस्टेक कर दी? 97 प्राइम नंबर है और ग्रेटेस्ट है, 2 डिजिट का है, तो 97 प्लस 11 तो क्या हुआ? 718 हो गया और 9110 हो गया, 108 आंसर आ गया। मैंने तुम लोग से क्या कहा था कि ऑप्शन में भी आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए कान, ये अभी हो रहा है। पीके के कोई कह रहा है 108 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग अभी भी जग रहे हैं, ये जगा रहा हूं तुम लोग को मैं आंसर लिख सकता हूं यहां पे, ये जगाने की तैयारी है बेटा। तुम लोग आगे जा रहे हो लोगों से फाइट करने, लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने। तो अगर वो जगह बनानी है तो कान ना खुले रखने हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर तुम लोग को कोई देख रहा है, तुम लोग को कोई बरगलाने की कोशिश कर रहा है, कि कह रहा है कि नहीं ये जो ऑप्शन है उसी में आंसर है ना, या तुमसे कह रहा है कि क्या अगर ये जो तुम्हारी चीजें हैं क्या इसी में आंसर है ना, कोई अगर तुमसे ऐसा कह रहा है तो वो गलत है, वो गलत है ना। तुम्हें तुम्हारी बुद्धि कहां से काम कर रही है? पढ़ाई लिखाई चीजों का, मैथ्स का, नवोदय बनने का मतलब यह है कि जब तुम्हारा दिमाग चलने लगे। सर 87 नहीं होगा, कोई बात नहीं। सर 100 कैसे? 100 बेटा, 100 कैसे, 100 कैसे? 97 आर्यन बहुत बढ़िया, है ना। तो ये आंसर है इसका, ये आंसर है। और अगर किसी को दिक्कत है तो मैं कल फिर से इस चीजों को डिस्कस कर दूंगा, है ना। ये 2 क्वेश्चन कल फिर से डिस्कस होंगे और मैं भी ने आंसर सही ना निकाला हो, है ना। तुम लोग देखो, आज का हमारा क्लास जो था क्या था? सबसे पहली क्लास थी, है ना। आज की हमारी क्लास पहली क्लास थी, आज जगाना जरूरी था, तो जग गए हो आई गेस, है ना। और समझ गए हो कि मैं कैसे तुम लोग के साथ खेलने वाला हूं। तो जरूरी नहीं है कि जो यहां आंसर लिखा हो वो सही हो। तुम लोग के आंसर अगर इस पे नहीं है तो तुम लोग के कमेंट सेक्शन में मेरी नजर होगी उस समय कि कोई तो सही आंसर दे देगा। सर स्क्रीनशॉट ले नहीं सकते हैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो बेटा लिख लो ना, एक जगह लिख लो, है ना। ऐसे लेक्चर को रिकॉर्ड करो, है ना। और अभी अरे 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 मैं इसका अभी वो भेज दूंगा, इसका वो भेजने वाला हूं, मैं नोट्स भेजूंगा, नोट्स में आ जाएगा, नोट्स में लिखा होगा, है ना। 102 होगा, नोट्स लिखा होगा, पक्का नोट्स में लिखा होगा, ठीक है बेटा, नोट्स में लिखा होगा। तो आज मैं इतना ही रखता हूं, आज के लिए बहुत लोड हो गया है तुम लोग के लिए। मैं इसका पोल भी नहीं देखूंगा, है ना, इसका पोल नहीं देखूंगा। 2 क्वेश्चन कल फिर से डिस्कस होंगे, है ना गाइस। जब भी हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो फिर से क्वेश्चन डिस्कस होंगे। आज की चीजें इतनी, आज हम इतने पे ही विदा लेंगे तुम लोग से। हमें लगता है कि ज्यादा धीरे धीरे थोड़ा सा, पहली क्लास है, पहली क्लास है तो छोटे छोटे बच्चे हो तुम लोग, बिल्कुल प्यारे से बच्चे हो ना, तो इसलिए आज इतना ही रखते हैं। मतलब इतना तो समझ गए होगे कि क्लास जो है ना दिमाग वाली होनी है वाली है। लोग जो मैं वो एक ट्रेडिशनल वे में नहीं होने वाली, वो क्लास होने वाली है जो लोग ऐसे देखें और दिमाग लगाएं और भरोसा ना करें, खुद पे भरोसा करें कि भाई मैंने जो आंसर निकाला है क्या वो सही है ना, वो जरूरी है। और मेरा ये हमेशा मेरी नजरें देखना कि जब मैं क्वेश्चन यहां गलत लिखा होगा या ऑप्शन गलत लिखा होगा तो मेरी नजरी इस पर होगी कि कौन सबसे पहले आंसर सही दे देगा। यही तो बात है ना। तो आज का यही टॉपिक था मेरा, हमारा
आज का हमारा यही टॉपिक था। अपने नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, मजे करेंगे, है ना, फिर से ऐसे ही कुछ टॉपिक से। सर 3 सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है बेटा, 2 डिजिट की बात हो रही थी ना, 2 डिजिट के प्राइम नंबर की बात हो रही थी, है ना। और अगर चलो 2 डिजिट के प्राइम नंबर की बात नहीं भी हो रही थी तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, है ना बेटा। अगर ऐसा है ना, अगर राशि तुम ये समझ रही हो कि 2 डिजिट नहीं है तो मतलब तुमने कहीं सही सोचा है, तो इसका मतलब 97 + 3 जो होता है तुम्हारा क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, आज अपन इतना ही रखते हैं। तुम लोग के लिए एक गाना था, थोड़ा मोटिवेटिंग है। क्या है गाना? मैंने गाना सुना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तुम लोग भी सुनना, है ना। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जागते राते कीमत भर देना। जब नजदीक से देखें तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना, है ना। शाबाशिया 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 शाबाशिया। चलो गाइस, बाय बाय, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ मिलके। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, मजे करेंगे एकदम इसी की तरीके से, ना गाइस। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय।